Hey guys, welcome back to my channel Gabudev. This is Devyansh on this side and today we are going to discuss on a very important topic. क्या है वो टॉपिक? तो जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय कि हम बात करने वाले हैं आज कॉग्निजेंट के बारे में, ठीक है। सो कॉग्निजेंट एक बहुत अच्छी कंपनी है, काफी बढ़िया कंपनी है। आपको एक डिसेंट पैकेज के साथ साथ अच्छा आपको वो चीजें सिखाती है, बढ़िया ट्रेनिंग के साथ सब कुछ चीजें आपको सिखाएंगी, ठीक है। सो अगर आपको कॉग्निजेंट में जाने का थोड़ा सा भी मन है तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैं डिस्कस करने वाला हूं इसमें सारे के सारे चीजें जो आपके कॉग्निजेंट के प्रोसेस में इस समय स्पेशली 2021 बैच के लिए या फिर फर्दर फ्यूचर बैच या 2022 बैच के लिए भी वो एप्लीकेबल रहेगा ऑलमोस्ट। सो आप देख सकते हैं इस पूरे वीडियो को। सो लेट्स बिगिन नाउ। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि कॉग्निजेंट जो है वो आपको कैसे इस समय हायरिंग करने वाली है। कॉग्निजेंट का जो होने वाला है वो जेंसी और जेंसी नेक्स्ट दो टाइप का प्रोफाइल आने वाला है इस समय यूजुअली, जो मैंने रिसोर्सेज से पता किया है। जो जेंसी राउंड है उसके लिए क्या होगा, सबसे पहला राउंड जो आपका होगा वो होगा एप्टीट्यूड और डिबगिंग राउंड। एप्टीट्यूड और डिबगिंग राउंड क्या चीज है, आप लोग एप्टीट्यूड के बारे में तो यूजुअली जानते ही हैं। और डिबगिंग राउंड क्या है कि उसमें आपको कोड्स को डिबग करना रहेगा। डिबग करना क्या है कि आपको उसको जैसे एरर्स वगैरह दिए रहेंगे उसमें से एरर्स फाइंड करने हैं या फिर एरर्स रिमूव करके कोड को लिखना है, इस तरीके का या फिर आउट बेस्ड क्वेश्चंस टाइप के जो रहते हैं कि एरर्स आ सकते हैं या फिर नहीं, इस तरह के कोडिंग क्वेश्चंस स्टार्टिंग में आ सकते हैं। तो एप्टीट्यूड और डिबगिंग राउंड दोनों एक साथ होता है। पहला राउंड होता है ये कॉग्निजेंट प्रोसेस का, ठीक है। दूसरा राउंड जो होगा उसके बाद अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आप दूसरे राउंड में जाते हैं। अब इस राउंड में होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और आपका बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स के ऊपर, ठीक है। तो इसमें आपसे प्रोग्रामिंग भी पूछे जा सकते हैं और साथ ही साथ में स्यूडो कोड्स भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसको आप जब क्लियर कर लेते हो तो इसमें क्या लेकिन पहले उससे पहले बड़ी बात कि ज्यादातर लोग ये पूछते हैं मुझसे कि भैया यार ये बता दो कि किस तरह का क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे, बेसिक्स आएंगे, क्वेश्चन ही बता दो। तो देखो क्वेश्चन डायरेक्ट हर बार तो क्वेश्चन अलग ही लगाते हैं, ये तो तुम जानते ही हो। तो क्वेश्चन तुमको कौन से किस तरह के पढ़ने हैं अभी कॉग्निजेंट के इस समय के प्रोसेस के लिए। मैं प्रेफर करूंगा कि बेसिक्स पढ़ो, बहुत ज्यादा कठिन मत पढ़ो, बहुत ज्यादा हार्ड पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे स्ट्रिंग्स हुआ, एरेज हुआ, लिंक लिस्ट हुआ और साथ ही साथ में थ्योरेटिकल पार्ट पूरा पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूरा पढ़ो, ठीक है, और जाओ आराम से। अभी तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो इसीलिए इन सारे टॉपिक्स पे फोकस मस्ट करना, ठीक है। अगर कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी तो थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि मैं अपने रूम में इस समय तो गाड़ी वगैरह व्हीकल वगैरह की आवाज आती है, ठीक है। तुमको जैसा कि मैंने बताया दूसरे राउंड के लिए तुम्हें यही करना है कि तुम्हें बेसिक्स क्लियर करने अपने। तो तुमको दूसरा राउंड जब तुम ये क्लियर कर लेते हो अगर, तब तुम चले जाते हो जेंसी नेक्स्ट के लिए, और वरना तुम जेंसी के इंटरव्यू राउंड के लिए चले जाते हो, ठीक है। अब अगर तुम ये राउंड क्लियर कर लेते हो तो पहले मैं जेंसी का पूरा बता देता हूं। तो क्या होता है कि तुम अगर ये राउंड तुम मान लो नहीं क्लियर कर पाते हो, तुम जेंसी वाले में जाते हो अगर, तो क्या होगा, जेंसी का इंटरव्यू होगा, ठीक है। नहीं क्लियर होने पे जेंसी का इंटरव्यू होगा इस वाले के बाद अगर, तो तुमको क्या करना रहेगा कि इस इंटरव्यू राउंड में तुमको बेसिक्स, तुमको अपने बारे में एक इंट्रो की कैसे तुम अपना इंट्रोडक्शन दोगे उसके बारे में तैयार कर लो। अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट जो भी तुमको पसंद हो उसको पूरा अच्छे से पढ़ लो। मैं हमेशा इन सब चीजों पे फोकस करता हूं। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि जितने भी क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाएंगे वो बहुत ज्यादा हार्ड लेवल के नहीं होंगे, बेसिक लेवल के होंगे। तो तुम एक बार ओवरव्यू ले लेना सारे सब्जेक्ट्स के जो भी तुम्हारे ब्रांच के हों, या स्पेसिफिकली अगर कंप्यूटर साइंस के कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि तुम्हारा OS, CN, DBMS और इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं इस पे थोड़ा सा फोकस कर लेना, ठीक है। और बेसिक कोडिंग एल्गोरिथम्स और इन सब चीजों पे तो तुम्हारा बेसिक चीजें पूछ जाएंगी ये तुम्हारा जेंसी के इंटरव्यू राउंड में, ठीक है। अब अगर तुम वो जो कोडिंग राउंड वाला था, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स वाला राउंड था, अगर तुम उसको क्लियर कर लेते हो तुम जेंसी नेक्स्ट के लिए चले जाते हो। जेंसी नेक्स्ट का अगला राउंड इंटरव्यू नहीं होगा, जेंसी नेक्स्ट का अगला राउंड फिर से एक और तुम्हारा कोडिंग का हो सकता है, ठीक है। उसमें तुमसे प्रॉपर कोडिंग पूछे जा सकते हैं, जैसे 2 या 3 कोडिंग क्वेश्चन दे दिए, या फिर से इसी तरह का स्यूडो कोड और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स पे क्वेश्चन दे दिए, तो तुम्हें उसको भी क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा कुछ फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं रहता है कि 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो तुमको तीनों करने हैं या दोनों करने हैं, वो डिपेंड करता है। बट तुम अपना बेस्ट देना, मैं यही बोलूंगा, ठीक है। अब अगर तुम ये राउंड भी क्लियर कर लेते हो तब तुम जेंसी नेक्स्ट के इंटरव्यू में चले जाते हो, ठीक है। अब जेंसी नेक्स्ट के इंटरव्यू में तुमसे थोड़ा सा जेंसी से कठिन रहेगा, ठीक है। तुमसे कि प्रोजेक्ट्स के बारे में जरूर पूछेंगे, तुमने जो प्रोजेक्ट बनाया उसके बारे में।
फिर उसके बाद तुमसे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पे क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे बेसिक क्वेश्चंस लिंक लिस्ट वगैरह के, जैसे फाइंडिंग डुप्लीकेट्स इन अ लिंक लिस्ट, या फिर इस तरह के, जैसे मान लो अगर तुमसे वैसे ट्री का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बट मान लो अगर ट्री का क्वेश्चन पूछते हैं तो तुमको फाइंड द लेफ्ट मोस्ट नोड ऑफ अ ट्री, या फिर फाइंड द ब्रेथ ट्रैवर्सल ऑफ अ ट्री। तो इस तरह का बेसिक्स क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा नहीं, वैसे ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी पूछे नहीं जाते हैं, बट मैं एक बात बता रहा हूँ कि बेसिक जो भी मतलब बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, मीडियम लेवल के क्वेश्चन पूछ जाएंगे इसमें, ठीक है। सो ये तुम्हारा हो जाएगा जेंसी नेक्स्ट का लास्ट राउंड। तो इसमें तुम्हारा प्रोजेक्ट और कोडिंग दोनों पे फोकस होगा, ठीक है। अब ये याद रखना कि तुम अगर किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, जैसे AI ML या क्लाउड, तो उसको भी तुम बताना जरूर, क्योंकि तुमको हो सकता है जेंसी नेक्स्ट में उससे फायदा हो जाए, साथ साथ में जेंसी में भी फायदा हो जाए, तो बताना जरूर अगर तुम उसमें प्रोफिशिएंट हो। तुम प्रोफिशिएंट मतलब ये नहीं कि तुम प्रोफेशनल लेवल के हो, बट हाँ ये है कि तुमको जानकारी होनी चाहिए, तुमने उस पर कुछ प्रोजेक्ट बनाया होना चाहिए, इस चीज़ पे फोकस करना, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट थे एक नॉर्मल मतलब लोग के लिए क्रैक करने के लिए। उसके अलावा मैं तुमको रिसोर्सेज बता दे रहा हूँ कि तुमको पढ़ना कहाँ से, ठीक है। ये सब मैं कोई ऐसा ये सब पहले बता दे रहा हूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। सो ये सब मैंने जो मतलब एक्सपीरियंस किया है, या मैंने अपने दोस्तों से पूछा है और उनसे मतलब जो एक्सपीरियंस लिया है उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें अगर नॉर्मल पढ़ाई करना है तो तुम गीक्स फॉर गीक्स को रेफर कर सकते हो, इंडिया बिक्स को रेफर कर सकते हो। कोडिंग के लिए तुम हैकररैंक, कोडशेफ या फिर गीक्स फॉर गीक्स, कोड फोर्सेस, ये सब चीज़ें जगह हैं जहाँ पे तुम मतलब जा सकते हो और अपना कोडिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए तुम लिंक्डइन के जॉब्स एंड करियर्स में जाके अप्लाई कर सकते हो, और उसके अलावा तुम कॉग्निजेंट के कैरियर्स पेज में जाके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये दो जगह होती है ना, जो होता है ना कि मतलब ये दोनों सबसे मतलब प्योर जगह है जहाँ पे तुम्हें मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। उसके साथ साथ बहुत से और भी मतलब प्लेटफॉर्म्स हैं जो मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो तुम्हारा ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस में तुमको दोनों तरह अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर तुम्हारे ऑन कैंपस में आती है तो अभी से लग जाओ, ठीक है, तैयारी के लिए। अगर तुमको ऑफ कैंपस में अप्लाई करना है तो रेगुलर थोड़ा सा कोक्यूब्स और एमकैट और इन सब पे थोड़ा सा एक्टिव रहो, क्योंकि इन सब पे आता रहता है मतलब कई बार जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, 2021 बैच या 2020 बैच के लिए या फर्दर फ्यूचर बैचेस के लिए। सो यू हैव टू बी एक्टिव ऑन दैट, ठीक है। इन सारी चीज़ों पे फोकस करो। कमेंट करके बताओ अगर तुम्हें कोई भी चीज़ मेरी इसमें नहीं समझ में आ रही हो, ठीक है। अगर तुम्हें भाई का वीडियो अच्छा लगता है तो तुम इसको लाइक ज़रूर करना, ठीक है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है लाइक से। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि तुम जुड़ जाओगे गबरूदेव फैमिली से और आगे आने वाले सारे कंटेंट्स तुम्हें सबसे पहले मिलेंगे। नोटिफिकेशन बेल इज मस्ट, तभी तुमको नोटिफिकेशन मिल पाएंगे, वरना तुम्हें नहीं मिल पाएंगे नोटिफिकेशन, ठीक है। वीडियो को अगर तुमको वीडियो से कुछ भी फायदा होता है तो एक शेयर कर देना एटलीस्ट इसको, तो तुमको कम से कम मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। साथ ही साथ कमेंट करके बताओ कि तुमको अगला वीडियो किस चीज़ पे चाहिए। कमेंट करके बताओ कि तुमको क्या चीज़ें और जाननी है, जो भी तुमको पूछना है पूछो करो। फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम पे, मेरे इंस्टाग्राम आईडी है देव्यांश_ओझा, और लिंक्डइन प्रोफाइल पे देव्यांश ओझा, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बी हेल्दी, जय हिंद।